वही तो समाज सुरक्षित होता है। जहाँ पे महिला सशक्त होती है, वहां पे समाज सशक्त होता है। तो मैं दीपक पांडे नवभारत सुपरमैन कैंपेन में आपका स्वागत करता हूँ। हमारी आज की मेहमान की बात करूं तो इन्होंने महिलाओं पर लगी पाबंदियों को हटाने के लिए हमेशा आगे खड़ी रहकर सरकार के खिलाफ जंग लड़ी है। अब चाहे महाराष्ट्र के शनि शिंगणापुर के मुख्य स्थल पर महिलाओं के प्रवेश की रोक के खिलाफ हो या सबरीमला मंदिर के खिलाफ हो, इन्होंने आंदोलन कर कई महिलाओं के दिल में अपनी जगह बनाई। वो कोई और नहीं, तृप्ति देसाई है। आइए जानते हैं तृप्ति देसाई की कहानी, उनकी जुबानी। तृप्ति जी, नव भारत के सुपरमैन कैंपेन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। ये होम साइंस की स्नातक डिग्री आपने लेकर, जहां लोग कहते हैं कि एक फैमिली उस इन सब चीजों में इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो होम साइंस से स्नातक से लेके आज सोशल एक्टिविस्ट बनने और महिलाओं, लाखों महिलाओं की आवाज बनने तक का सफर कैसा रहा? शुरुआत में जो है, हम जब कॉलेज में मैं थी, मुझे सोशल वर्क में बहुत रुचि थी। और घर में खाना बनाना वगैरह वो तो बहुत मुझे अच्छा लगता है। और मुझे लगा था कि होम साइंस जब हम करेंगे तो उसमें सिर्फ खाना बनाना नहीं, तो चाइल्ड डेवलपमेंट है, होम मैनेजमेंट है, साइकोलॉजी है, ऐसे बहुत टेक्सटाइल है, ऐसे अलग अलग सब्जेक्ट आते हैं और उसमें हम परिपूर्ण होते हैं। और उसके बाद जो है वो हम सोशल वर्क में आगे मैंने काम शुरू किया। और जैसे जैसे शुरू किया वैसे वैसे आगे एग्रेसिव होकर जब मैं अपना मुद्दा जो है वो आगे ये करने लगी, आंदोलन करने लगी, तो बहुत सारे लोग जुड़ते गए। फिर वो भ्रष्टाचार के खिलाफ हो, महिला अन्याय अत्याचार के खिलाफ हो, कामगारों के ऊपर अन्याय होता है उसके खिलाफ हो, जो फार्मर के ऊपर अत्याचार होता है उसके खिलाफ हो, तो हम आवाज उठाते गए। लोगों को वो अच्छा लगा, क्योंकि न्याय भी मिल रहा था। और इसीलिए फिर आगे हमने संगठन की स्थापना की। और फिर आगे मंदिर गर्भगृह का प्रवेश का आंदोलन, और अभी बलात्कार मुक्त भारत का अभियान, ऐसे हमारा जो सफर है वो शुरू हुआ और अभी जारी है। वाकई में लगता है कि सफर काफी लंबा है, और क्योंकि जिस हिसाब से आप बता रहे हैं, मुझे लगता है चीजें पाइपलाइन ऑलरेडी हैं। जैसा कि आपने बताया स्नातक, तो अगर आज सोशल एक्टिविस्ट नहीं होती तृप्ति देसाई, तो तृप्ति देसाई क्या होती? एक्चुअली सोशल वर्क जो है वही आगे करना था, लेकिन इतना बड़ा सोशल वर्क मेरे हाथों से होगा या फिर मैं, क्योंकि मैं कोई पॉलिटिशियन घर से नहीं हूँ, या फिर मुझे कोई बाहर का किसी का अभी भी, मतलब जब मैं सर्वसामान्य घर से हूँ, इतना आगे काम कर रही हूँ, तो अभी भी जो घरानेशाही है वो लोगों का विरोध है कि अरे इसके पीछे तो कोई नहीं है, ये तो पैसे वाली नहीं है, फिर भी ये इतना आगे जा रही है। तो सोशल वर्कर ही बनना था। लेकिन सोशल वर्कर अगर नहीं बनती तो बिल्कुल आईपीएस कोई अधिकारी बनती, क्योंकि अन्याय अत्याचार के खिलाफ जो है वो बहुत मुझे चिढ़ थी। और कुछ ऐसा करना था कि जहां पे अन्याय होता है वो कहीं ना कहीं बाजू में करना है। तो वहां पे कोई ऐसा पद होना चाहिए कि जहां पे हम ये काम कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि आगे ऐसा मेरा चल रहा था कि पुलिस ऑफिसर बनना है। लेकिन मुझे लगता है कि अभी सोशल एक्टिविस्ट जो बनी हूँ वो बहुत अच्छा है, क्योंकि अभी तो सोशल एक्टिविस्ट जो काम कर सकते हैं वो पुलिस को भी अच्छा लगता है। बहुत सारे पुलिस तो विरोध में जब आते हैं, क्योंकि हम जब नहीं सुनते हैं, आंदोलन करते हैं। लेकिन पुलिस पुलिस का भूमिका करती है, लेकिन पुलिस की भी भूमिका यही रहती है कि अन्याय के खिलाफ जो है वो काम करना चाहिए। लेकिन वो भी बहुत बार ऐसा मतलब आंदोलन के बारे में ये हुआ है कि हम बिल्कुल नहीं सुनते हैं, एग्रेसिवली काम करते हैं, पुलिस भी हमें जो है वो अरेस्ट करती है, फिर बाद में जब छोड़ती है तो पीछे की घटना आपको पता नहीं है। लेकिन जो जो पुलिस हमें मतलब अरेस्ट करती है, डिटेन करती है, तो बहुत सारे ऑफिसर्स या बहुत सारी महिला ऑफिसर्स ऐसी है कि जिन्होंने हमारे साथ सेल्फी ली है। उन्होंने कहा है कि हम ये काम नहीं कर सकते, आप कर रही है वो बिल्कुल सही है, लेकिन कानून की वजह से हमें हमारा काम करना पड़ रहा है, लेकिन आपके साथ जो है वो हम खड़े हैं। तो मुझे लगता है ये बहुत अच्छा है कि सोशल एक्टिविस्ट के माध्यम से या सोशल वर्कर के माध्यम से जो काम करने मिल रहा है
जो गरीब लोगों का मैं काम कर रही हूँ, बहुत सर्वसामान्य लोगों को न्याय दिलवाने के लिए मैं काम करती हूँ। जो छोटे छोटे गांव है वहां पे जाती हूँ। अभी भी आप देख रहे हैं कि महिला दिन आ रहा है, लेकिन महिला दिन 8 मार्च को है, ये भी कई ग्रामीण भाग के महिलाओं को पता नहीं होता है। और महिला दिन एक ही दिन क्यों, सिर्फ महिला दिन दिन ही क्यों जो है वो सेलिब्रेट करना चाहिए। महिला सशक्त होनी चाहिए, महिलाओं को जो है वो सभी जगह सम्मान मिलना चाहिए, महिला जो है वो शक्तिशाली होनी चाहिए, महिला राज आना चाहिए। इसीलिए इसके लिए प्रयास करना चाहिए। और हर दिन महिला दिन कैसे बनाया जाए, इसलिए महिलाओं को सुरक्षित करना, महिलाओं को जो है वो, महिलाएं बहुत जगह जो है वो आगे नहीं आती है, डरती है। तो महिलाओं को हम हर जगह जाके कहते हैं कि रोना नहीं है, लड़ना है। अगर आप अभी देख रहे होंगे कि महिलाओं के ऊपर अत्याचार बहुत हो रहे हैं, बहुत सारे केसेस हो रहे हैं। आप हमारे भारत में भी देखेंगे तो बलात्कार या फिर ये जो केसेस हो रही है, लेकिन ऐसे केसेस अभी तो इस बहुत सारे इस 10 साल में तो हमने देखा है कि जो है वो पिता ने लड़की के ऊपर बलात्कार किया, भाई ने बहन के ऊपर बलात्कार किया। तो हर एक घर में तो पुलिस नहीं दे सकती है सरकार, तो हमें ही जो है वो सक्षम बनना है। महिलाएं अगर ना डर के आगे आई, महिला ने अगर दुर्गा का रूप धारण करके जो है वो आवाज उठाई, तो कोई भी हमारे ऊपर जो है वो गलत तरीके से नहीं देखेगा। और इसीलिए महिलाओं को जागरूक करना, आपके पास शक्ति है। आप कहीं भी ऐसे अगर महिलाओं के साथ घटनाएं घटती है तो सिर्फ देखना नहीं है, वहां पे हमारे लड़की के साथ अगर जब होता है वैसे आवाज उठानी है। पुलिस बाद में आएगी, लेकिन वहां पे अगर हमें जो कदम उठाना है उसके लिए आगे आना चाहिए। इसलिए महिलाओं को सशक्त करने का काम हम कर रहे हैं। सरकार भी जो है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का काम कर रही है, लेकिन आप देख रहे होंगे कि राजनीति में जो है वो राजनीति में घोषणाएं की जाती है, ये काम किया जाता है, लेकिन वो सिर्फ जो है वो मतलब ठराविक जो थोड़ी लेवल के जी। ऊपर किया जाता है। जहां पे जाना है, जहां पे महिलाओं को मतलब मैं अभी जो काम कर रही हूँ तो महिला बोलती है कि हमें ये कानून पता ही नहीं है, हम ऐसे कर सकते हैं, यहाँ हमें किसी ने बताया ही नहीं है, हमें किसी ने जागरूक किया ही नहीं है। मतलब कहीं पे जाना और अपने फाउंडेशन का या संगठन का बोर्ड लगाकर फोटो लगाना और फेसबुक पे या गूगल पे डालना, ये काम हमें नहीं करना है। महिलाओं को जी। सशक्त करना है। भारत का आज जो नाम है वो बदनाम इसलिए है क्योंकि बलात्कार की केसेस भारत में ज्यादा हो रही है, लेकिन हमारा भारत जो है वो सशक्त है, महिलाओं के नारी की सम्मान करता है, महिलाएं भारत में सुरक्षित है। जी। इसीलिए जो है वो ये काम किया, तो हमारा भारत का जो नाम है वो अलग अलग देशों में अच्छा लिया जाएगा। तो इसीलिए काम करना है। मेरी बाकी संगठनों से भी यही अपील होगी कि तृप्ति देसाई, मैं तो काम कर रही हूँ, हमें जितना होता है उतना हम काम कर रहे हैं, लेकिन हर गांव में, हर तालुका में, हर डिस्ट्रिक्ट में तृप्ति देसाई बन गई तो मुझे लगता है कि बलात्कार मुक्त भारत, बलात्कार मुक्त महाराष्ट्र, हर एक राज्य बलात्कार होने के लिए बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा। लेकिन इसके लिए महिलाओं को जो है वो सशक्त करना जरूरी है। आप देखते हैं तो ये बलात्कार जो है ये एक विकृति है, एक मानसिक विकृति है। और ये मानसिक जो जी। विकृति है, ये राक्षसी प्रवृत्ति है, वो कैसे मिटा देनी चाहिए। इसमें हम देखते हैं कि जब हम समानता के लिए आंदोलन कर रहे थे, मंदिर में जब महिलाओं को भी प्रवेश होना चाहिए, मिलना चाहिए, यही मांग थी कि जेंडर इक्वालिटी है। 21वीं सदी में भी हम महिला और पुरुष में भेदभाव करते हैं, महिलाओं के साथ भेदभाव क्यों। मतलब जिस जी। भगवान का जन्म महिला की कोख से हुआ है, उसी महिला को आप रोकेंगे। भगवान ने तो कभी नहीं रोका है, तो आप रोकने वाले क्यों, कौन होते हैं। इस दादागिरी के खिलाफ वो आंदोलन था, और संविधान ने दिया हुआ अधिकार और हक भी अभी हमें नहीं दे रहे, वो छीनना पड़ा। और इसीलिए हमारे जो अधिकार है, जो हक है, वो अगर पता ही नहीं है और पता है लेकिन वो हमें नहीं मिल रहे, तो वो छीनने भी चाहिए। क्योंकि अभी महिलाएं जो है वो घर में नहीं बैठती है, वो कंधों से कंधा मिलाकर सभी जगह काम कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं महिलाओं के प्रति लोगों की जो भावनाएं अभी भी दुय्यम स्थान देने की है। कोई महिलाएं आगे आती है तो उसके रोका जाता है, उसको टोका जाता है, उसके ऊपर चारित्र्य हनन किया जाता है, उसको गालियां दी जाती है। लेकिन यही हम महिलाओं को कहते हैं कि जब हम आगे जाते हैं
तभी तो कोई ना कोई टोकता है। हम कुछ नहीं करते हैं तो वो लोगों को अच्छा लगता है, इसलिए काम करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए। आपने अभी जो कहा कि महिलाएं आगे की बात, इसी पे एक सवाल है कि आप इस वक्त कैंपेन कर रही हैं, आंदोलन में एक्टिव रहती हैं हमेशा, बतौर बहुत सारे गांव में मिलती हैं, लोगों महिलाओं से मिलती हैं। तो आजकल के दौर में, आज के दौर में जिन महिलाओं को, बहुत सारे शहर और राज्य आज भी ऐसे हैं जहां महिलाओं को आगे तो बढ़ना है लेकिन किसी न किसी तरह के बैरियर और चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, वो कौन सी चुनौतियां हैं आपके नजरिए में आप जो देखेंगे महिलाओं तो का सामना करना पड़ता हाँ, मैं जब गांव लेवल पे जाती हूँ तो महिलाओं को जो है, वो महिलाएं गांव से कभी बाहर नहीं आई है। जब हम छोटे छोटे ऐसी सभा लेते हैं तो वो बोलते हैं कि हमें तो कभी घर से बाहर निकाला नहीं गया। जब जाते हैं तो पुरुष ही घर के जाते हैं, इसलिए घर छोड़ के हम बाहर का कुछ तो पता ही नहीं है। इसलिए शुरुआत में अभी हम घर गांव में जाकर यही कहते हैं कि आपके घर में जब लड़का या लड़की कोई भी जब जन्म लेता है तो उनको समानता का अधिकार मिलना चाहिए। आप लड़के को ही बाहर भेजेंगे, लड़की को घर में रखेंगे, या फिर कोई मतलब घर में कोई आता है तब लड़की ने घर में काम करना चाहिए, लड़कों ने बाहर जाना चाहिए। शाम को जो है वो लड़कों को टाइम का पाबंदी नहीं है, लेकिन लेडीज को जो है वो पाबंदी की जाती है। तो कहीं ना कहीं जो ये शुरुआत जो होनी चाहिए वो हर एक के घर से होनी चाहिए। आप भारत में बहुत सारी जगह देखेंगे तो महिला और पुरुष मतलब जो जन्म दर है लड़के और लड़की का, वो लड़कियों का बहुत सारी जगह कम है। स्त्री भ्रूण हत्या बहुत जगह हो रही है। तो ये प्रमाण क्यों कम है? अभी भी लड़के क्यों चाहिए? लड़के क्यों वंश आगे बढ़ाते हैं? ऐसे बोला जाता है, लड़की भी वंश आगे बढ़ाती है। मतलब मैं जब बहुत सारे गांव गांव में जाती हूँ, अभी तो मैं पिछली बार एक वृद्धाश्रम गई थी, तब बहुत सारे है? वृद्ध वहां पे थे। और उनको मैंने पूछा कि मतलब आप क्यों यहाँ पे है, मतलब 60+ एज के थे। तो उन्होंने कहा कि हमें लड़का है। बहुत सारे लोगों को बोल रही हूँ, एक दो ऐसे भी थे जिनको लड़कियां हैं, लेकिन 80% ऐसे वहां पे माँ बाप थे जो वृद्ध है। उन्होंने कहा कि लड़कों को हमने बड़ा किया, अभी कोई फॉरेन में है, कोई इंजीनियर है, किसी को 2 लाख पगार है, किसी को 3 लाख पगार है, लेकिन हमें वृद्धाश्रम में जो है वो रखा है। लेकिन जब उनको पता चला कि मैं महिलाओं के लिए काम करती हूँ, तो उन्होंने कहा कि अगर तृप्ति जी आपके जैसी बेटी मुझे होती तो उन्होंने मायके भी संभाला होता और ससुराल भी संभाला होता, हम आज वृद्धाश्रम में नहीं होते। आज लोगों को चल रहा है कि लड़की जो है वो क्या कर सकती है, लड़के कर सकते हैं, लेकिन लड़कियों से भी ज्यादा लड़कियां जो है वो संवेदनशील होती है। लड़कियां जो होती है वो कहीं ना कहीं उनकी सहन शक्ति ज्यादा होती है, उनको जो है वो कहीं ना कहीं एक दर्द ज्यादा समझता है। तो अभी तो मैं सभी समाज आगे आ रहा है, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं लड़कियों को जो है वो पीछे रखा जा रहा है। ये स्त्री भ्रूण हत्या का जब मैंने आपको बोला, मैं मतलब जब मैं गांव गांव में काम करती हूँ तो मैं वही बताऊंगी, क्योंकि गांव लेवल पे जो है मतलब मैं जब जाती हूँ तो हमारे यहाँ पे आप देखेंगे दीपक जी कि लड़का और लड़की पैदा होती हैं और मिठाई बांटते हैं। तो हमारे बारे में तो ऐसे है कि मिठाई में भी भेदभाव किया जाता है। मतलब लड़का जब पैदा होता है तो पेढ़ा दिया जाता है, और लड़की जब पैदा होती है तो कई जगह जलेबी दी जाती है, कई बर्फी दी जाती है, कई जो है वो शक्कर दी जाती है। तो मैं लोगों को वही बताती हूँ कि आप मिठाई में ही भेदभाव करते हैं, लड़का लड़की के साथ भेदभाव आगे कब मटाएंगे? क्योंकि जी मराठी जी में जी। मैं जब बोलती हूँ कि लड़का हुआ तो पेढ़ा, मतलब वो पेढ़ा, तो पेढ़ा इसलिए पेढ़ा बांटा जाता है। और ती मुलगी, वो लड़की, इसलिए वो जिलेबी, ती साखर आणि ती बर्फी। ऐसे मतलब हमारे यहाँ मिठाई में भेदभाव किया जाता है। ये कहीं ना कहीं कम होना चाहिए, और हमने इसीलिए एक जो अभियान शुरू किया है 4-5 साल पहले, वो यही नारी शक्ति का अभियान शुरू किया है कि आपके घर में बेटा हो या बेटी हो, आप बेटी अगर हुई
तो आप पेढ़ा बांट के जो है वो आनंद जो है वो सेलिब्रेट करना चाहिए, क्योंकि हम किसी में भेदभाव नहीं करते हैं। और जब ये संदेश हम घर से देंगे तो वो बहुत अच्छा होगा। और उसके बाद आप देखेंगे कि हम जहां जहां पे गए वहां पे आज लड़की जब पैदा होती है तो बहुत सारी जगह उसका जन्म का स्वागत होता है। बहुत जगह जहां जहां पे हमने जन जागृति की, बहुत जगह जो है वो हाथी के ऊपर जो है वो बैठ के वगैरह जो पेढ़े वगैरह बांटे गए। तो ये अच्छा है, मतलब समाज बदल रहा है। लेकिन जहां पे महिला सुरक्षित होती है वही तो समाज सुरक्षित होता है। जहां पे महिला सशक्त होती है वहां पे समाज सशक्त होता है। जहां पे नारी का सम्मान या नारी शक्ति जागृत होती है वही समाज जागृत होता है। तो अभी नारी शक्ति के लिए जो है उनके, हम बोलते हैं कि नारी शक्ति की पूजा की जाती है, लेकिन सिर्फ फोटो में पूजा नहीं चाहिए। हम जिस घर में रहते हैं, जिसके संपर्क में आते हैं, वो सभी महिला जो है वो हमें देवी समान अगर है तो हम वैसा क्यों नहीं कर रहे हैं, वैसा बिहेवियर क्यों नहीं कर रहे। अगर वैसे कर रहे होते तो आज कहीं भी अन्याय अत्याचार नहीं होता। और इसीलिए ये जो पुरुष मानसिकता है वो कहीं ना कहीं चेंज करनी है। और इसके लिए हमें जितना कुछ प्रयास करना पड़े वो हम कर रहे हैं। मतलब सरकार की जो एक योजना है जो सबको पता है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वो बहुत अच्छी है। बेटियों को बचाना चाहिए, बेटियों को पढ़ाना चाहिए। लेकिन मैंने बीच में कहा कि मोदी जी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये ठीक है, लेकिन मैं मोदी जी से यही भी विनती करूंगी महिला दिन के अवसर पे कि सिर्फ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नहीं, अपने बेटे को भी समझाओ। ऐसा जो है वो पूरा ये होना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे जो अभी युवा है तो कहीं ना कहीं महिलाओं के, आप देख रहे होंगे कि कई लड़कियां छोटे कपड़े पहने इसलिए हत्या की जाती है। कई जगह जो है वो मतलब ड्रेस के ऊपर से भी महिलाओं को रोका जाता है। यहाँ पे अभिव्यक्ति स्वातंत्र है। हमारा देश संविधान के ऊपर चलता है, ना किसी जात धर्म के ऊपर चलता है। जो किसको क्या रहना है, से बिहेवियर करना है, वो उनका जो है वो ये है। लेकिन हर बार महिलाओं को ही टोका जाता है, बहुत बार महिलाओं के बारे में गलत बोला जाता है। मतलब मेरी जैसी कार्यकर्ता जब आगे आकर काम आपने देखा होगा कि जब मंदिर के गर्भगृह के प्रवेश की लड़ाई थी, ये तो हमारे हक और अधिकार की लड़ाई थी। लेकिन आगे आकर हम ना लड़े, हम पीछे जो है वो जाने चाहिए, या फिर ये आंदोलन नहीं होना चाहिए। इसके लिए जो है वो हमें जो है वो चांद से मारने की कोशिश की गई। सोशल मीडिया पे जो है वो हमारे ऊपर बहुत सारे मतलब चारित्र्य हनन के आरोप लगाए गए, या फिर हमारी बदनामी करने की कोशिश की। लेकिन मैं महिलाओं को यही बोलना चाहूंगी कि आप अगर अच्छा काम कर रहे हैं तभी ये लोग जो है वो पुरुष मानसिकता आगे आती है और वो कहती है कि आप आगे ना बढ़े, क्योंकि महिलाएं आगे बढ़ी तो फिर पुरुषों को लगेगा कि हम कहीं ना कहीं पीछे। तो मुझे लगता है कि महिला हो या पुरुष हो दोनों समान है। और अभी तो सभी जगह काम कर रहे हैं, तो समानता सिर्फ लिखी हुई नहीं होनी चाहिए, वो हमारे यहाँ पे इम्प्लीमेंट भी होनी चाहिए। वाकई ये जिस तरह से आपने बताया अभियान और इन सब में भागदौड़ भरी जिंदगी होती है आपकी, तो इसमें आप अपने पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को मैनेज कैसे करती हैं? यहाँ पे तो मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। घर में तो टाइम भी नहीं दे पाती हूँ, क्योंकि अभियान जब करती हूँ तो बहुत सारे गांव डिस्ट्रिक्ट में जाना पड़ता है। जब अभियान पे नहीं रहती हूँ बाहर, तो ऑफिस में इतनी सारी केसेस महिलाओं की आती है, कहीं ना कहीं किसी के ऊपर अत्याचार होता है, किसी को फंसाया गया होता है, तो उनको ही टाइम देना पड़ता है। लेकिन एडजस्ट घर में मुझे जो है मेरे मायके का और ससुराल का बहुत अच्छा सपोर्ट पहले से है, और इसीलिए मैं सब हैंडल कर सकती हूँ। घर में भी मतलब आपने जब शुरुआत में कहा कि होम साइंस, तो मुझे खाना बनाने की वगैरह बहुत रुचि है। तो हर दिन सुबह उठ के पहले मैं किसी को नहीं, मैं खुद खाना बनाती हूँ, और मुझे अच्छा भी लगता है, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरे हाथ का घर में पसंद भी होता है। और मैं मेरा कर्तव्य मानती हूँ कि ये सब करके ही मैं ये करती हूँ। मेरा लड़का अभी जो है वो 12 साल का है, उसे भी जो है वो थोड़ा बहुत टाइम जो कुछ देता है, लेकिन अभी उसे भी पता है कि मुझे बाहर काम करना है, तो वो कहता है कि नहीं मम्मा आप बाहर जाइए, आप आपका काम देखिए। घर से जो सपोर्ट है ना वो महिलाओं को होना बहुत जरूरी है। घर से जब आपको सपोर्ट रहता है तो आपको कितना भी विरोध हो या भी
या फिर कुछ बदनामी हो या कोई भी कुछ करता है तो बिल्कुल आप नहीं डरते हैं। और यही मेरे साथ हुआ है कि मैं तो स्ट्रांग हूँ, लेकिन घर से जो सपोर्ट है वो बहुत मिला। इसलिए आपने देखा होगा कि केरल का सबरीमाला का आंदोलन हो या हाजी अली में मजार के यहाँ पे जाने का आंदोलन हो, विरोध जी। बहुत, लेकिन घर का सपोर्ट था। तो मैंने कहा कि घर का मुझे अगर सपोर्ट है तो बाकी लोग क्या बोलते हैं मुझे कुछ लेना देना नहीं है। मैं अगर हमारे महिलाओं के हक और अधिकार के लिए आंदोलन कर रही हूँ, मैं अगर अच्छे के लिए आवाज उठा रही हूँ, तो मैं पीछे नहीं हटूंगी। और मुझे महिलाओं को यही कहना है कि हम अगर सही तरीके से जा रहे हैं, हमें पता है कि हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं, हम जो काम कर रहे हैं वो अगर सही है, तो बिल्कुल हटने की जरूरत नहीं है, कहीं कभी भी कहीं की झुकने की जरूरत नहीं। हाँ, बहुत सारे ऐसे प्रसंग आते हैं कि हर बार हम यशस्वी होंगे ऐसे नहीं है, कई बार अपयश भी आएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं ये चढ़ उतार में जो है वो हमें एडजस्ट करना पड़ेगा। और हम कैसे फिर से यशस्वी होंगे, इसलिए प्रयास करना पड़ेगा। फिर ऐसे यशस्वी होते हैं कि हमने कभी सोचा भी नहीं है। आपने देखा होगा कि हमारे जो आंदोलन थे, लोगों ने कहा था कि तृप्ति देसाई की 40 पीढ़ियां भी आएगी तो तभी शनि शिंगणापुर के चौतरे के ऊपर जो है वो महिलाएं नहीं जा सकती, लेकिन 4 महीने के अंदर शनि चौतरे के ऊपर प्रवेश हुआ। आज हजारों लाखों महिलाएं जो है वो चौतरे पे जाती है, दर्शन लेती है। ये समानता का अधिकार था, इसीलिए हमने आंदोलन किया। जब राइट टू प्रे का अधिकार हमें संविधान ने दिया है, तो वो हमें मिलना चाहिए, इसीलिए हम आगे आए। बहुत सारी महिलाएं पुलिस केस होती है इसलिए हम आगे मतलब पीछे हटती है, या फिर बहुत सारी डरती है कि कई बलात्कार की केसेस हुई है, महिलाओं को जो है वो विनय भंग वगैरह होता है, मोलेस्टेशन होता है, और अरे हम क्यों वहां पे जाए, पुलिस स्टेशन जाना पड़ेगा, वहां पे जो है वो हमें जवाब देना पड़ेगा। लेकिन हाँ, आप जाइए वहां पे, आप मदद कीजिए, आपकी जरूरत है। आज हम सब महिलाएं इकट्ठे नहीं है, इसीलिए तो इनका सब चल रहा है। जब महिलाएं इकट्ठा होगी, जब महिलाओं का समूह जो है वो लाखों करोड़ों से इकट्ठा होगा, फिर वो कोई पार्टी वगैरह बाजू में रखना चाहिए। महिला है ना, तो महिलाएं सभी एकजुट होनी चाहिए। जब महिला एकजुट होगी तो उनके जो है वो अधिकार का कोई गैरवापर नहीं करेगा, उनको जो है वो कोई छेड़ने की हिम्मत नहीं करेगा। इसलिए महिलाओं ने भी जो है वो एकजुट होना चाहिए, और यही संदेश, यही जन जागृति करने के लिए हम हर रोज काम कर रहे हैं। वाकई महिलाओं की शिक्षा को लेकर आप क्या राय रखती हैं? महिलाओं को सबसे पहले तो जब हम काम करते हैं तो सिटी लेवल में तो अभी महिलाओं को, लड़कियां जो है वो शिक्षित है, लेकिन जब हम गांव में जाते हैं तो अभी भी लड़कियों को जो है वो पढ़ने के लिए आगे जो है वो नहीं भेजा जाता है। थोड़ी बहुत जन जागृति हुई है, लेकिन आज भी आप देखेंगे तो जो ग्रामीण लेवल पे जो है वो स्कूल बहुत दूर होते हैं, 8-10 किलोमीटर के आगे होते हैं। अभी बलात्कार की घटनाएं ज्यादा घट रही है, कोई भी गांव में कुछ ऐसी घटनाएं घटती है तो लोग कहते हैं कि हमारे लड़की को अभी हम आगे का शिक्षण नहीं देंगे। मतलब क्योंकि गांव लेवल पे जो है वो जाने के लिए बसेस वगैरह कम रहती है, या फिर जो खेती ज्यादा रहती है जहाँ पे कोई ज्यादा लोग नहीं रहते, और इसीलिए जो है वो वहां पे डरते। तो महिलाएं, लड़कियां जो है वो पढ़नी चाहिए, और इसके लिए जो है वो प्रमोट करना ये सबसे बड़ी जरूरी है। मतलब महिलाएं सशक्त कब होगी, महिलाएं सुरक्षित कब होगी, जब वो पढ़ेगी। क्योंकि वो जब पढ़ेगी तभी उनका हक और अधिकार उनको समझेगा, जब वो पढ़ेगी तभी जो है वो उनको जो है वो एक सामर्थ्य उनमें आएगा, जब वो पढ़ेगी वही वो तब आगे जाएगी। और इसीलिए हम कहते हैं कि लड़का हो या लड़की हो, दोनों को जो है वो पढ़ाना बिल्कुल जरूरी है, बिल्कुल भेदभाव नहीं करना चाहिए। और लड़कियों को अभी जो परसेंटेज है, तो 100% लड़कियों को अगर पढ़ाया तो मुझे लगता है कि ये बलशाली जो भारत है वो महिला राज, मैंने जब बोला महिला राज अभी तक क्यों नहीं आया है। मैं तो महाराष्ट्र में रहती हूँ, महाराष्ट्र में अभी तक महिला मुख्यमंत्री भी नहीं हो पा रही है। क्यों नहीं हो पा रही है? आज तो अभी भी महिलाएं, बहुत सारी एमएलए है, बहुत सारे मिनिस्टर्स है। तो अभी आज केंद्र में आप देखेंगे महिलाएं मिनिस्टर है, लेकिन अभी भी 50% कहीं भी महिलाओं को नहीं दिया जा रहा है जो उच्च लेवल पे है।
मतलब महिलाएं सशक्त हो रही है, लेकिन कहीं ना कहीं उनको अधिकार देने के लिए पीछे जो है वो मतलब आगे कोई नहीं आ रहा है। अभी भी 33% के ऊपर, अभी भी जो गांव के यहाँ पे आ रहा है वो आरक्षण 50% आता है, लेकिन महिलाएं जो है वो पढ़ी नहीं है, इसलिए बहुत सारा प्रॉब्लम्स होता है। जब आरक्षण का विषय आगे आता है तो आरक्षण के बेसिस के ऊपर महिलाओं को जो है वो सरपंच वगैरह किया जाता है गांव में, लेकिन महिलाएं जब नहीं पढ़ी हुई है तो उनके ऊपर फिर टीका टिप्पणी की जाती है कि देखिए हमें इनको सरपंच किया था, लेकिन महिलाएं कुछ हैंडल नहीं कर सकती, उनके घर के पुरुष ही हैंडल कर सकते। इसलिए महिलाओं को पढ़ाना बहुत जरूरी है, और जब महिलाएं पूरी तरह पढ़ेंगी तो मुझे लगता है कि हर एक जगह 50% जो है वो महिलाओं को आरक्षण मिलेगा, और वो हम लेंगे। वाकई ये जो बेबाकी से जो कॉन्फिडेंट आपको आता है, ये कहाँ से आता है? कौन है आपकी इंस्पिरेशन? कहाँ से प्रेरणा मिलती है? डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, जिन्होंने संविधान, क्योंकि संविधान ने दिए हुए अधिकार के ऊपर ही हम यहाँ पे लड़ाई जीत चुके हैं। और सावित्री माई फुले हैं जिन्होंने लड़कियों को पढ़ाने के लिए पहला स्कूल खोला, और जो स्वामी विवेकानंद जी है जिन्होंने युवाओं को प्रेरणा दी। ये सब मेरे जो है वो आदर्श है। और मेरी माँ जिन्होंने मुझे जब सोशल वर्क की में रुचि थी तो उन्होंने बहुत सारी मतलब मुझे घर में टॉम बॉय बोलते थे, मेरे कॉलेज में भी मुझे टॉम बॉय बोलते थे। मतलब हमारे घर में कभी लड़का लड़की ऐसा भेदभाव नहीं किया गया, जो कुछ आपको करना है वो करो। ये सब मेरे माँ और पापा ने जो है वो मुझे अच्छा ये किया, तो वो भी मेरे आदर्श है। और मुझे लगता है कि अगर मैं ऐसा कर सकती हूँ तो बाकी महिलाएं क्यों नहीं कर सकती है। महिलाओं के माध्यम से जो है वो कई जो गांव में या फिर कई जगह जो है वो जन जागृति नहीं हो रही है, प्रबोधन नहीं हो रहा है, लेकिन हम एक माध्यम है कि वहां पर जा सकते हैं, लड़कियों को आगे जो है वो लेकर जा सकते हैं। और इसीलिए हम काम कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं मतलब बहुत बड़ा काम तो खड़ा करना है, लेकिन शायद अभी मैं किसी पार्टी में नहीं हूँ। मतलब बहुत सारे लोग मुझे पॉलिटिक्स में आने के लिए कहते हैं, लेकिन पॉलिटिक्स में जब जाऊंगी तो बहुत सारे जो है वो मुद्दे मुझे नहीं उठाने होंगे, या फिर पार्टी का आदेश जो है वो पालना पड़ेगा, और वो मुझे आदत नहीं है। जहां पे जो गलत है उनके खिलाफ आवाज उठाना इतना ही पता है। और इसीलिए मुझे लगता है कि मेरे आदर्श जो है, और छत्रपति शिवाजी महाराज जिन्होंने महिलाओं का सम्मान जो हमें सिखाया, और ये सब जब आदर्श रहते तो मुझे लगता है कि हम उनकी इंस्पिरेशन लेकर बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, कर रहे हैं। और जल्द ही महिलाएं भी 100% जो है वो कैसे सशक्त होगी, साक्षर होगी और कैसे सुरक्षित होगी, इसके लिए हमारा प्रयास जारी है। इस नवभारत के सुपरवुमन कैंपेन के जरिए हमारे दर्शकों को क्या मैसेज आप देना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगी? नव भारत का मैं पहले आभार मानूंगी, क्योंकि महिला दिन है, और महिला दिन के अवसर के ऊपर आप जो समाज में ये जन जागृति कर रहे हैं। क्योंकि हम जब काम करते हैं तो बहुत बार ऐसा होता है कि वो काम बहुत जगह पहुंचता है, बहुत जगह नहीं पहुंचता है, लेकिन आप जो जो महिलाएं इस कैंपेन में काम कर रही है, जो वुमेन एम्पावरमेंट के लिए काम कर रही है, तो उनके विचार वो जैसे काम कर रही है, ये जब आप सब बहुत सारे महिलाओं को दिखाएंगे, या पुरुष पुरुष भी बहुत सारे देखेंगे, तो अपने घर के महिलाओं को वो बोलेंगे कि आप भी ऐसा करो, आप भी सशक्त हो। तो आपके इस कैंपेन को शुभकामनाएं देती हूँ। और महिलाओं को सशक्त करने के लिए आपका ये कैंपेन बहुत ही अच्छा है। इस और आपने इस इंटरव्यू में मुझे बुलाया, हमारी ये जो लड़ाई है इसको जो है वो सराहा, तो इसलिए मैं आपकी आभारी हूँ। और नव भारत जो पहले से मतलब जब हम महिला सशक्तिकरण के लिए काम करते हैं, जब हम जेंडर इक्वालिटी के लिए आवाज उठा रहे थे, बहुत सारा विरोध हो रहा था, लेकिन नव भारत ने तब जो है वो ये महिलाओं के हक और अधिकार की लड़ाई कैसी है, और ये महिलाएं क्यों काम कर रही है, ये कैसे यशस्वी होनी चाहिए, महिलाओं के पीछे आप कैसे जनता ने खड़ा होना चाहिए, ऐसे बहुत सारे लेख जो है तब आए थे, हमारे इंटरव्यूज लिए थे। और तब हमें जो है ये नव भारत के इंटरव्यूज और उन्होंने लिए जो लेख थे वो प्रेरणा बने। इसलिए मैं नव भारत की पूरी टीम और दीपक जी आपके आभारी हूँ। थैंक यू।
तृप्ति जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे सुपरमैन कैंपेन से जुड़ने के लिए। हम और नवभारत का परिवार चाहेगा कि आप जिस मुहिम पर है महिलाओं की सुरक्षा और उनके हक की लड़ाई के लिए, आप उसमें सफल हो और बस आप उस स्थान पर पहुंचे जिस स्थान का आपने सपना देखा है। यही हमारी शुभकामनाएं होंगी। थैंक यू।